जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृषि क्रांतियों के ऊपर और ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप उत्तर प्रदेश दरोगा का एग्जाम दीजिए, चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दीजिए, लेखपाल का एग्जाम दीजिए या फिर होमगार्ड का एग्जाम दीजिए, चाहे भले ही आप जाके सिविल सर्विस का एग्जाम दीजिए, ये टॉपिक आपके लिए एवरग्रीन है। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, सपने आपने देखा है, पूरा भी आपको ही करना होगा। आज संघर्ष है तो कल सफलता निश्चित रूप से होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे जान लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं कृषि से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएसआई जी के जीएस के लिए, वो है आपकी क्रांतियां। ठीक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन गेदर करेंगे, ठीक है, यानी कि जानकारी इकट्ठा करेंगे। मुख्य क्रांतियां और उनके क्षेत्र देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्रांति है, संबंधित क्षेत्र है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं और लास्ट में दोस्तों हम टेस्ट भी लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कितने ध्यान से आपने इस क्लास को एंजॉय किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हरित क्रांति की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसका संबंध खाद्यान्न से है। ठीक है, खाद्यान्न वाले फसलों से है, जिसमें विशेषकर गेहूं के ऊपर फोकस किया गया था। और यहाँ पे ये जो क्रांति है 1966 से 67 के बीच में आई थी अस्तित्व में। ठीक है, और इसमें हाई ईल्ड वैरायटी के बीज प्रयोग किए गए थे। तो आपको याद रखना है, HYB का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। आप पेट 2024 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे श्वेत क्रांति भी देख लीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, और जब श्वेत क्रांति यानी कि दूध के उत्पादन में जब अचानक से वृद्धि हुई, ठीक है, तो उसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। ठीक है, तो 1970 के आसपास की बात है। और यूपीपीसीएस 2019 के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा और 2018 को, वहां पे डायरेक्टली इस टॉपिक से प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अन्य क्रांति के ऊपर। नीली क्रांति। नीली क्रांति, मछलियां नीली होती हैं, बस अपने दिमाग में इतना बिठा लीजिए। किस कलर की मछली होती है? तो दोस्तों नीले कलर की। तो अब हो गया मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। 7वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रता आई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम पीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों सरसों कैसा होता है? पीला कलर का होता है मोस्टली। ठीक है, तो तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति, सरसों और सूरजमुखी भी आपका पीला कलर का ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए ये क्रांति अस्तित्व में आई थी, देखने को मिली थी। उसके बाद देखिए, लाल क्रांति से संबंधित अगर प्रश्न बने तो दोस्तों टमाटर एवं मांस। ठीक है, याद रखेंगे, लाल क्रांति का संबंध टमाटर एवं मांस से है। मांस आपको रेड कलर का दिखेगा, टमाटर भी रेड कलर को आपको देखने को मिलेगा। उत्पादन में वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मोस्टली इसके ऊपर फोकस किया गया। गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा मछली। आपने झींगा मछली देखा हो, छोटी छोटी, जब सूख जाती हैं तो वो गुलाबी कलर के इफेक्ट में आ जाती हैं, आपने देखा होगा मोस्टली। ठीक है, प्याज आपको कैसा दिखता है? अबाउट टू पिंक। ठीक है, गुलाबी कलर का। और औषधि, ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली, प्याज और औषधि से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखेंगे। और दुर्गेश पटेल इसके मुख्य प्रवर्तक हैं, दुर्गेश पटेल जी को याद रखना है। बात करते हैं सुनहरी क्रांति और रजत क्रांति के ऊपर। सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों फल, शहद, बागवानी चीजों से है। ठीक है, और इसे स्वर्ण क्रांति भी कहा जाता है। सुनहरी और स्वर्ण ज्यादा अंतर नहीं है, याद रखिएगा। रजत क्रांति की बात करें तो दोस्तों रजत यानी कि सिल्वर, और जो अंडे होते हैं उनके जो कवर होते हैं तो वो सिल्वर कलर के लगभग दिखते हैं ना। तो अंडा एवं पोल्ट्री से रिलेटेड है रजत क्रांति, याद रखेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब गोल क्रांति। आलू कैसा होता है? आलू आपका मोस्टली गोल देखने को मिलेगा। वैसे तो वो बहुत सारे आड़े टेढ़े शेप में हो जाता है, लेकिन मोस्टली आलू को हम गोल के रूप में ही देखते हैं। ठीक है, तो गोल क्रांति का संबंध आलू से है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब आ जाइए जो क्रांतियां हैं और उसके जो मुख्य जनक हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है क्रांति समाप्त हो गया, बस ये टॉपिक बीच में हम पढ़ के चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएसआई जैसे एग्जाम के लिए। तो हरित क्रांति की बात करें तो इसके जो मतलब विश्व स्तर पे जो इसके फादर हैं वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन अगर भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम बात करेंगे तो वो नाम होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, जिनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। यहाँ पे देखिए अब श्वेत क्रांति की बात करें भारत में, ठीक है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है, इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखेंगे। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछे, श्वेत क्रांति का संबंध, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो देख लीजिएगा नीली क्रांति ये किनसे संबंधित है, तो डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध डॉक्टर अरुण कृष्णन एवं डॉक्टर हीरालाल चौधरी से है। लाल क्रांति का संबंध दोस्तों विशाल तिवारी जी से है, याद रखेंगे। लाल क्रांति हमने देखा था किससे संबंधित था, टमाटर और मांस से, ठीक है। उसके बाद पीली क्रांति अगर आपसे पूछे तो सैम पित्रोदा जी, याद रखेंगे इनका नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए जो रेशेदार फसलों की क्रांतियां हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा फाइबर रिवोल्यूशंस में इनमें मतलब छात्रों के बारे में लिखा है कि अक्सर भ्रमित हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे स्वर्ण रेशा क्रांति यानी गोल्डन फाइबर क्रांति, तो इसका संबंध जूट उत्पादन से है, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर जो रिवोल्यूशन है वो जूट उत्पादन से है, और वेस्ट बंगाल अपना स्टेट है जो मतलब प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम, और कंट्री में बांग्लादेश है, ठीक है। रजत रेशा यानी सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास से है, ठीक है, याद रखिएगा। कपास यानी कॉटन उत्पादन से संबंधित है रजत रेशा सिल्वर फाइबर क्रांति। आइए बात करते हैं जो वर्तमान में कुछ क्रांतियां हैं डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से, जहां से प्रश्न पूछेगा तो आपसे छूट जाता अगर आपने ये क्लास नहीं देखी होती। तो आप देख रहे हैं इसलिए आपसे हो जाएगा। देखिए भूरी क्रांति अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो आप याद रखेंगे कोको से है, चमड़ा से है और गैर पारंपरिक ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, याद रखिएगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद धूसर क्रांति जिसको ग्रे रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ये फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, ठीक है, जो उर्वरक उत्पादन है उससे संबंधित है। धूसर आपने देखा होगा ना, अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो जैविक खेत वगैरह जब गोबर इकट्ठा हो जाता है तो एक समय के बाद वो धूसर टाइप का हो जाता है, ग्रे टाइप का हो जाता है ना, ग्रे कलर में। तो अगर आप खेत तो देखते हैं तो आपको पता होगा। काली क्रांति ब्लैक रिवोल्यूशन की बात करें तो पेट्रोलियम और बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब ब्लैक क्रांति है तो पेट्रोलियम तो आपको काला नहीं दिखता, कैसे याद रहेगा। तो दोस्तों जब क्रूड ऑयल जो होता है ना वो काले कलर का होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। और कोयले को मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, कोयले को काला सोना बोल दिया तो नहीं, पेट्रोलियम को। और एक बात और याद रखेंगे, जैसे अगर सफेद सोना बोले, ठीक है, व्हाइट गोल्ड, तो दोस्तों जो हाइड्रो पावर से, ठीक है, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है उसको बोलते हैं व्हाइट गोल्ड, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है अमृत क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, ये इंद्रधनुषी क्रांति है, ठीक है, और एक साथ निगरानी किया जाता है इसमें। सदाबहार क्रांति अगर आपसे पूछे तो जैविक खेतों को बढ़ावा और मिट्टी उर्वरता बचाना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का जैविक राज्य या 100% जैविक खेती पर मतलब एक तरह से उसको अचीव करने वाला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों सिक्किम, ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप टिप ऑफ टंग रखेंगे अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हरित क्रांति का केंद्र अगर पूछ ले, ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्रीन रिवोल्यूशन जब भारत में हुआ तो सबसे अधिक लाभ किन राज्यों को हुआ था इससे, तो दोस्तों पंजाब को हुआ था, हरियाणा को हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ था मोस्टली, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। मुख्य फसल हमने बात कर ली थी, गेहूं पर इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और दालों पर इसका मतलब बहुत कम प्रभाव पड़ा था, याद रखेंगे। उसके बाद संस्थान की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या डीडीबी का मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों आप याद रखेंगे आनंद गुजरात में है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें अन्य फैक्ट के ऊपर। श्वेत क्रांति के चरण की बात हो तो ये 3 चरणों में आया था श्वेत क्रांति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड,
1970 से 1996 में ये संचालित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब एक जीके टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें देख लीजिए, 2-3 प्रश्न हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों उच्च उत्पादन जिसे पीएम मोदी और अरुण जेटली ने शुरू किया था, जैसे तकनीकी आधारित खेती को हम प्रोटीन क्रांति कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपसे बादामी क्रांति के बारे में प्रश्न बने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बादामी क्रांति के बारे में तो आप याद रखेंगे मसालों से संबंधित है बादामी क्रांति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने देख लिया सब कुछ। अब हम बात करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर। आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, इसको ध्यान से अटेंड कीजिए और कमेंट में आंसर कीजिए। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो अभी हमने बात किया था जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन भारत के स्तर पे कौन है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न भी मिला था, ये भी जिक्र हमने किया था, है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भारत की, ठीक है, भारत की किस कृषि क्रांति से है? ऑपरेशन फ्लड अभी हमने देखा था, इसका आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्गीस कुरियन इसके जनक हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, पीली क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी? दोस्तों पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन, जिसमें सरसों और सूरजमुखी का कलर मैंने बताया था पीला कलर का। ठीक है, आज के बाद देखिए आप भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन है ना, ये किससे संबंधित मतलब है, किस फसल से संबंधित है, इसके ऊपर भी हमने बात किया था। राइट आंसर क्या होगा? कपास से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में जो गुलाबी क्रांति है, पिंक रिवॉल्यूशन है, उसके जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मैंने आपको बताया था, दुर्गेश पटेल जी को याद रखिएगा। ऐसे याद रख लीजिए ना, 14 फरवरी आने वाला है, दुर्गेश पटेल जी गुलाब लेकर देने गए किसी को। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति हो गया। उसके बाद वहां पे उनको प्याज से ठीक है, प्याज से और क्या किया गया, और झींगे चलाकर प्याज और झींगा दिया गया कि बना खा लेना। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कुछ बैठा नहीं ना, चले कोई बात नहीं, फिर भी अब आपको ये कहानी टूटी फूटी याद रहेगी। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन का संबंध किन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है किससे है, अभी हमने देखा था, तो मांस और टमाटर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव भारत की किस फसल पर पड़ा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गेहूं, जहां पे हमने टर्म देखा था HYV। ठीक है, हाई यील्ड वेराइटी। अगला प्रश्न, अगर हम बात करें अमृत क्रांति का, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? नदियों को आपस में जोड़ना, है ना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, हमने आपको डिस्कस किया था, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, गोल क्रांति यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किस सब्जी के उत्पादन से है? तो दोस्तों गोल गोल क्या होता है? आलू, है ना। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। और मैंने कहा था 10 क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियों पर निगरानी और समग्र विकास, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हमने कम से कम समय में अपना 1 से 2 क्वेश्चन पक्का कर लिया है। इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग वे में हमने कवर कर लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके GS फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।